आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। तब हमें काफी अच्छा लगता है। आपसे बात कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। बैठो। बस गोपाल जी, ऐसा नहीं है, यह तो आपका बड़प्पन है। आप तो जानते ही हैं कि घर में अकेला रहता हूं, बस आपसे मिलने का मन करता है तो अगली गली 2 नंबर में आपका घर है, आ जाता हूं। अच्छी बात है। सुधा। हाँ जी। देखो सुरेन जी आए हैं, थोड़ा चाय पानी लेकर आओ। ठीक है जी, अभी लाते हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। और बताइए सुरेन जी। बस गोपाल जी, बस ठीक ही है, चल रहा है आजकल। क्या? थोड़ा धंधा मंदा है। अच्छा, अब तो आपकी बिटिया भी बड़ी हो गई होगी, उसके शादी के बारे में क्या सोचा आपने? आप सही कह रहे हैं, बस उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है, फिर उसकी शादी के बारे में सोचेंगे। जब तक चाय पियो। गोपाल जी, जब भी भाभी के हाथ की चाय पीता हूं मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन क्या? एक बात पूछूं? हाँ, मैं जब भी आपके घर आता हूं आपकी बिटिया कहीं नजर नहीं आती। कहां रहती है वह? सुरेन जी होगी यहीं कहीं, सहेलियों के साथ, फ्रेंड्सों के साथ चली जाती है। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा गोपाल जी, अब समय भी बहुत हो गया है, मुझे बलवीर नगर वाले अचल जी से कुछ मीटिंग है, उनसे मिलना है। अब चाय पानी भी पी ली भाभी जी के हाथ की, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा जी, नमस्कार। मैं सोच रहा था, अच्छा मिलते हैं। देखो जी, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। हाँ सुधा, सही कह रही हो। आने दो से आज बात करूंगा उससे। देखो जी, थोड़ा प्यार से बात करना, जवान लड़की है। अरे हाँ, मैं भी बाप हूं, उसका कोई दुश्मन नहीं हूं। उसको समझाऊंगा, उसके भले के लिए समझाऊंगा। उसे सही गलत का फर्क कौन समझाएगा? पड़ोसी। अगर माँ बाप नहीं टोकेंगे अपने बच्चों को तो बच्चों में सुधार कैसे आएगा? देखो, आपकी बिटिया आ गई। पापा, मैं, आप दोनों बड़े परेशान हैं, क्या बात है? परेशानी की ही तो बात है बेटी। जिसकी जवान बेटी देर रात घर से बाहर रहती हो तो उस माँ बाप को परेशानी नहीं होगी तो क्या होगा? पापा, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? बेटी, तूने कभी सोचा है, तूने कभी सोचा है कि इस तरह घर से बाहर रहती हो, कल कहीं तुम्हारे साथ ऊंच नीच हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सोचा है तूने कभी? पापा, ऐसी बात नहीं है, अब मैं बड़ी हो गई हूं। इसीलिए तो डरता हूं, तू बड़ी हो गई है। आज की दिखावे की दुनिया को तुम नहीं समझोगी।
आज का इंसान दिखता कुछ है, होता कुछ है। लेकिन बेटी एक बात तो बता, तुम इतनी देर रात रहती कहां हो? अरे पापा, तुम भी छोड़ो ना इस बात को। नहीं, एक पिता होने के नाते मैं जानना चाहता हूं। पापा आप भी यही जानना चाहते हैं तो सुनो, मेरा एक फ्रेंड है जिससे मैं प्यार करती हूं और मैं उससे शादी करना चाहती हूं। क्या कह रही है? प्यार करती है? हाँ पापा। अच्छा, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि मम्मी पापा के बगैर फैसले खुद लेने लग गई। पापा इस बात में बुराई क्या है? आजकल ये सब तो नॉर्मल है। और मैं जिससे प्यार करती हूँ वह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है और बहुत पैसे वाला भी। बेटी, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। अरे तू नहीं जानती बेटी, हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं, दिखाने के कुछ। तूने सिर्फ उसकी सुंदरता को देखा है, उसके पैसों को देखा है, इसलिए तूने प्यार किया। क्या तूने यह देखा कि वह लड़का किस जाति का है, वह संस्कारी है कि नहीं? और फिर कल को समाज में यह बात पता चलेगी कि गोपाल की बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, तब मैं उस समाज के सामने अपना सर कैसे उठाऊंगा? और फिर बेटी, जो फैसला तुमने लिया है यह गलत है। शायद तुम्हें पता नहीं बेटी, जिसने भी लव मैरिज की है वह आज तक खुश नहीं रह पाया, क्योंकि वह शादी माँ बाप की मर्जी की नहीं होती, और जो शादी माँ बाप की सहमति से नहीं होती वह शादी कभी फलीभूत नहीं हो सकती। इसलिए बेटी मैं यही कहना चाहता हूं, इस प्यार में कुछ नहीं रखा। हमारी संस्कृति, मान सम्मान, संस्कारों का ख्याल रखो। भूल जाओ उस लड़के को प्लीज पापा, रहने दो आप। अगर मैं शादी करूंगी तो उसी लड़की से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। चुप हो जा। बहुत देर से देख रही हूँ तेरे पापा तुझे समझा रहे हैं, तू है कि मानती नहीं। इस तरह से बात करते हैं कभी पापा से? तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती क्या? मेरी ही गलती है कि जो आज तक इतना बोल रही है तू। माँ प्लीज, अब आप भी बोलोगी? ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया? प्यार ही तो किया है मैंने। वह लड़का बहुत अच्छा है। चुप हो जा। बहस पर बहस किए जा रही है। माँ देखो, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। पता नहीं इस लड़की को कब अकल आएगी। देखो जी, आप परेशान मत हो, मैं अकेले में अच्छे से समझा दूंगी। अभी आपके सामने ज्यादा बात नहीं कर पाएगी वो। सुधा, मैं तुमसे कहता था ना, बेटी को ज्यादा लाड़ प्यार मत दिखाओ, क्योंकि ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों का भविष्य बिगाड़ देता है, जो आज तुम्हारे सामने है। मैंने कहा ना मान जाएगी। आप चिंता मत करो, रात हो गई है, आप आराम करो, सुबह बात करेंगे। मान जाएगी ना? हाँ मान जाएगी, आप ज्यादा मत सोचो।
आरती क्या बात है, बहुत अपसेट लग रही हो। हाँ शशांक, रात मम्मी पापा से बात हुई थी। मैंने उनसे अपनी शादी की बात की। अच्छा, तो क्या कहा तुम्हारे मम्मी पापा ने? शशांक, मेरे मम्मी पापा हमारी शादी के खिलाफ हैं, इसलिए परेशान हूं थोड़ा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी शादी सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो और कहीं नहीं हो। तुम एक बार आकर मेरे मम्मी पापा से आकर मिलो ना, कैसे भी करके उनसे अपनी शादी की बात करो ना। आरती, उनसे तो मैं मिल लूंगा, लेकिन जरा सोचो, जब उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मेरी बात कैसे मानेंगे? और फिर मुझे देखकर भड़क गए तो क्या करोगी? तो फिर शशांक हम क्या करें? ऐसे तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूं। अभी तुम घर जाओ, हम कल बात करते हैं। बलवीर नगर वाले एडवोकेट सचिन जी से बात हो गई। जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ ठीक है, हम कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाय। बाय बाय। कुछ तो सोचना पड़ेगा। सचिन जी से मिलके ही बात करता हूं। सुधा, सुधा, मेरी चाय का समय हो गया। आ रही हूँ, बन गई आपकी चाय। मैं भी भूल जाती हूँ, कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। आज तो पेपर वाला भी नहीं आया। ये लीजिए आपकी चाय। कितना समय लगाती हो? ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? अरे कुछ नहीं, रसोई में और इतने सारे कामों में यहाँ समय पता ही नहीं चलता। अच्छा, एक बात तो बता, ये आरती कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही, सुबह से गायब है। आखिर गई तो गई कहाँ? ओ, मैं बताना भूल गई आपको। मैं सुबह सुबह जल्दी कॉलेज के लिए निकल गई। कह रही थी आज बहुत जरूरी लेक्चर है। अच्छा ठीक है, पढ़ लिख कर हमारी बेटी बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी। हमारा नाम रोशन करेगी हमारी बिटिया। वह तो है, आप फिर भी चिंता मत किया करो, बहुत सोचते हो बेटी के लिए। बाप जो हूं एक बेटी का। आ जाएगी जल्दी, मैं जब तक आपका भोजन तैयार कर देती हूँ। ठीक है, जब तक मैं इंतजार करता हूँ। अखबार वाला अब तक नहीं आया, कहाँ गया? दे रहा होगा यहाँ वहां अखबार। गोपाल जी, गोपाल जी, गोपाल जी, क्या हुआ? सुरेन जी, आप इतने परेशान लग रहे, क्या बात है? बोलिए। गोपाल जी, बात ही कुछ ऐसी है। अब बताओ भी क्या बात है? गोपाल जी, जैसे ही आज मैंने व्हाट्सएप देखा, तब मैंने उस पोस्ट में आपकी लड़की की फोटो देखी। मतलब आपकी लड़की ने किसी लड़के से शादी कर ली? यह आप क्या कह रहे हैं सुरेन जी? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं। हमारी मर्जी के बगैर वह शादी कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? गोपाल जी, जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा है और पढ़ा है, वही मैं आपको बताने आया हूं। सुधा, सुधा,
क्या हुआ सुरेंद्र जी? बोलिए। सुना, ये सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारी आरती ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। क्या? आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। आपने किसी और लड़की को हमारी लड़की समझ लिया होगा। हमारी बेटी के ऐसे संस्कार नहीं है जो घर से भागकर शादी कर लेगी। भाभी, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरी लड़की के ऐसे संस्कार नहीं हैं। जो मैंने देखा है वही सच है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझसे कॉलेज कब कर गई थी? सुना, ये दिन देखना बाकी रह गया था। जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, हर जरूरत को पूरा किया, आज वह इतनी निर्दयी हो गई। इतनी निर्दयी कि उसे अपने माँ बाप का सम्मान भी नहीं दिखा। सुदाम में समाज के सामने किस मुंह को लेकर जाऊंगा? आज मेरी ही बेटी ने मेरे मुंह पर काले पोते। देखो जी, मेरा मन नहीं मान रहा। इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। जल्दी घर आ जाएगी, जल्दी घर आ जाएगी। माँ, पापा, बेटी, तूने क्या किया? तूने क्या किया है? तुझे शर्म नहीं आई है सब करते हुए? हमारे दिए संस्कार का ये फल दिया तूने। तोड़कर फेंक दे, माला तोड़ दे। नहीं माँ, नहीं। मैं जानती थी आप शशांक को कभी स्वीकार नहीं करोगी, इसलिए मुझे मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। बेटी, एक कदम उठाने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा तेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। अरे समाज में तुम्हारे माता पिता का नाम बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है, वह समाज थूकेगी हम पर, थूकेगी। वही समाज के लोग कहेंगे कि गोपाल की एक बेटी थी, उसे नहीं संभाल पाया, संस्कार नहीं दे पाया। क्या बेटी, मैंने तुझसे यही उम्मीद की थी कि इस उम्र में आके तू मेरे साथ ऐसा करेगी। बेटी, एक पिता अपने बाप के सामने हाथ जोड़ रहा है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटी, तोड़ दे रिश्ता, तोड़ दे। पापा, अब ये नहीं हो पाएगा। ये मेरे प्यार ही नहीं बल्कि मेरे पति भी है। अब भी आप इन्हें स्वीकार नहीं करते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप दोनों भी मुझे भूल जाना। वाह बेटी वाह, एक प्यार के लिए तुमने हमारे बरसों का प्यार भुला दिया।
तुम्हारे पैदा होने से लेकर अब तक तुम्हारा पक्ष रखा, हर जरूरत को पूरा किया, तुझे कॉलेज भेजा, कलेजे से लगा कर रखा। आज मेरी बेटी अपने माँ से, अपने पापा से यह सब बोल रही है। भूल जाओ माँ, ये सब आप दोनों का फर्ज था जो आपने किया, और अब मैं जो करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से सही कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। बेटी, अब भी कह रहा हूँ बेटी, तुझे सही गलत का फर्क नहीं समझ आना। अरे जिसको तू अपना जीवन साथी मान रही है, 2-4 महीने बाद छोड़ देगा। इसकी देखना ना जाने किस किस नाम से आईडी बना रखी होंगी अलग अलग। रहता कहीं होगा, बताता कहीं का होगा। रहने दीजिए अब रोना धोना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है, मैं खुश रहूंगी, आगे अच्छे से रहूंगी। चलो शशांक, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। बेटी आंटी, इनसे कोई रिश्ता नहीं। बेटी रुक जा। बेटी, बेटी, मेरी आरती। सुना, सुधा हम बर्बाद हो गए। सुना, सुना हम बर्बाद हो गए। आज हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई, लेकिन इस तरह जाएगी कभी सोचा नहीं था। आप सही कहते थे, लेकिन मैं ही गलत थी। बेटी के प्यार में आपकी बातों को नहीं समझ पाई। जो भी गलती थी मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। जीवन लिए जाते जो यही जोड़े यही तोड़े, सब नाते जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। देखो सुरेश जी, मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी बेटी, मैं कैसे अब समाज के सामने सर उठाकर चल पाऊंगा। एक बेटी ने मेरे पूरे जीवन का नाम खराब कर दिया। धैर्य रखो सुरेश जी, जो होना था हो गया। आप चलिए, आराम करिए। मेरी बेटी, मेरी बेटी। जिसे हर पल पलकों पर बैठा कर रखा, वही धोखा देकर चली जाए। कैसा है यह संसार। वह समय भी आ गया जब कुछ महीने बीत गए। आरती और शशांक का लाइफ स्टाइल कैसा चल रहा है। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? क्या हुआ शशांक, कुछ परेशान लग रहे?
मैं यहाँ इतने परेशानी में हूं, तो ये कर रही है? तेरी अलग ही दुनिया है। हमारी शादी को 3 महीने हो गए। हाँ, और तुम कहती थी कि तुम्हारे मम्मी पापा मान जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं माने। अरे उन्हें जरा भी शर्म नहीं कि इकलौती बेटी को कुछ दे देते। इतनी प्रॉपर्टी है उनके पास, एक टपलाई तेरे नाम कर देते। अरे शशांक छोड़ो ना, जब हमारा उनसे कोई रिश्ता है ही नहीं तो फिर हम उनसे क्या उम्मीद रखें? तुम हो तो मुझे किस बात की कमी? देख आरती, अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। जितना था सब कुछ खर्च हो गया। कभी तुम्हारे कपड़े, कभी तुम्हारा मेकअप, कभी तुम्हारा ये रोज रोज का चाइनीज आइटम। मैं थक गया हूं ये सब खर्चा उठाते उठाते। शशांक, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी तो इतनी अच्छी सर्विस है, तो फिर पैसे की क्या कमी? कुछ समय में हमारा भी एक अच्छा सा मकान होगा, गाड़ी होगी। सुनारती, मेरी कोई नौकरी नहीं है, और सच तो यह है कि मैंने तुमसे प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पापा की प्रॉपर्टी को देखकर किया था। क्या कह रहे हो? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मेरे पापा की प्रॉपर्टी के लिए प्यार किया था। बा शशांक बा, बहुत अच्छा रंग दिखाया तुमने। चुप कर! रंग मैंने नहीं, रंग तूने दिखाया है। अरे जरा उस बूढ़े को मना लेती तो कम से कम एक फ्लैट ही हमारे नाम हो जाता। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जा जाओ, उस बूढ़े को मना ले, जा। शशांक, मैं किस मुंह को लेकर जाऊंगी? मैं सब मैं नहीं जानता। जितना बोला है उतना कर, नहीं तो तुझे काट के कहीं कहीं फेंक दूंगा। शशांक, मेरे साथ ऐसा मत करना। मैंने सारी मर्यादाएं लांघ कर तुम्हें प्यार किया है। एक आरती, मेरा दिमाग खराब मत कर। मैं जितना कहता हूं उतना कर, कहीं ऐसा ना हो। बस यही तक प्यार था। मेरे पापा सच कहते थे, लेकिन मैं ही गलत थी। कभी मैंने माँ पापा के द्वारा बताई बात को नहीं समझा। तुम जैसे धोखेबाज फ्रॉड इंसान की मीठी बातों में आ गई। चुप कर! धोखेबाज बोलती है मुझे? धोखेबाज बोलती है? पैसा लाएगी कि नहीं लाएगी? ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे मारो मत। लाएगी कि नहीं लाएगी? बोल बोल। नहीं, मुझे मारो मत। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लाएगी कि नहीं लाएगी पैसा? छोड़ दो मुझे। बोल बोल। तेरा हाथ मुंह बांध कर यही बंद कमरे में पड़ी रहना, समझी? तू ऐसे नहीं मानेगी। तू जब तक 4-5 दिन इस कमरे में नहीं सड़ती रहेगी, तेरे अकल ठिकाने नहीं आएगी। शशांक, क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा। क्या हुआ भाई? अच्छा हुआ विवेक तुम आ गए। जब से ससुरा शादी की है, जिंदगी नर्क हो गई है। अरे शशांक, ऐसी क्या बात है?
यार तू तो सब जानता है, ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। अब तू ही बता, करूं तो करूं क्या? भाई एक काम कर, इसको घर भेज और पैसे की डिमांड कर। अरे विवेक, यही तो दिक्कत है कि भाई जाना नहीं चाहती घर पर। इसी वजह से 2-3 दिन से बंद कमरे में पड़ी है भूखी प्यासी, फिर भी इसकी अकड़ कम नहीं होती। शशांक सोच सोच, सुरेंद्र जैन मिंटू के जो तुझे 5 लाख देने हैं उसका क्या करेगा? सोच। यार सोच सोच के मैं पागल हो गया। बड़ा खतरनाक आदमी है, पिस्टल लगा के रखता है। तो फिर कैसे उनके पैसे चुकाएगा? बोल कैसे चुकाएगा? रास्ता बदलना पड़ता है ऐसे लोगों को देखते ही। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या करना होगा? क्या सोचा? सोच लिया है क्या करना। क्या? मैंने यही सोचा कि इसको बेच देते हैं, जो भी कुछ मिलेगा कर्जा उतर जाएगा। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, चला मेरे साथ। आ भाई चल मेरे साथ, आ इसको लेके तो चल। कैसे इसके बिना बात करेगा? हाँ ठीक है, चल 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 मेरे साथ, चल छोड़ो मुझे क्यों लेके आ गए? तू मेरे किसी काम की नहीं है। अब तुझे बेचने ले जा रहे जिससे तेरी अच्छी खासी कीमत मिलेगी और तुझसे मुक्त हो जाऊंगा। मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें पाने के लिए अपनी खुशियां, अपने परिवार को ठुकराया। चुप हो जा। विवेक तू यहीं रुक, मैं जरा बात करके आता हूं। इस पर नजर रखना, बहुत साथे रहे। थोड़ा जल्दी आना भाई। हाँ हाँ मैं जल्दी आऊंगा। कितना समय हो गया, ऐसा सांग भी कहां रह गया? पकड़ो, पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे लड़की भाग गई, पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो। बहे यादें, बहे स्मृतियां स्मृति में अंकित रहती हैं। जैसे समय निकल जाता है और इंसान याद आता है, जब वक्त निकल जाता है तब इंसान याद आता है। कुछ ऐसा ही उन माँ बाप के साथ भी होता है जिनकी बेटियां उन्हें अकेला छोड़कर चली गईं। उनके सुख के लिए जो रोता रहा, बिलखता छोड़ दिया, उन बूढ़े कंधों को आखिर यह कब तक चलेगा पता नहीं। पूरे 3 महीने हो गए आरती को गए हुए। कहाँ होगी, किस साल में होगी? इस घर में खेलती थी ना, कितनी अच्छी लगती थी। कितने अरमान थे हमारे। जब उसकी शादी होगी तो उसके हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, सुंदर सी दुल्हन बनाकर डोली में बैठा कर विदा करूंगी। लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए।
हाँ सुधा, सही कह रही हो। ना ही अब तक उसका कोई कॉल आया, ना ही हमसे मिलने आए। आरती को तनिक भी याद नहीं आई उसका पिता। आज बेटी को याद कर रहा है। पता है क्यों? 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 क्योंकि सुधा आज अपनी आरती का जन्मदिन है। जन्मदिन, आज अपनी आरती का जन्मदिन है। जब से पैदा हुई थी उसका हर जन्मदिन मैंने बहुत धूमधाम से मनाया। जब भी बाजार जाती थी खिलौना जरूर लेती थी। आज वही बचपन के दिन याद आ रहे हैं। बचपन के दिन याद आ रहे हैं सुधा। हमारी बेटी ठीक तो होगी ना? हाँ, ठीक होगी। आप उसे याद करके दुखी मत हो, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। सुधा, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा मेरी बेटी किसी मुसीबत में है। सुधा, मेरी आरती खुश नहीं है। सुधा, मेरी आरती खुश नहीं है। आप ऐसा मत सोचो। भगवान अपनी बिटिया की हर समय रक्षा करेंगे। गोपाल जी, देखो सुरेन जी भी आ गए। गोपाल जी, आपने कैसी हालत बना रखी? भाई, मुझे आज अपनी बेटी की याद आ रही है। उसका एक फोन मिल भाई साहब, आप भी समझाइए। अपनी बेटी को याद करके तड़प रहे हैं। गोपाल जी, आपकी बेटी जहां भी होगी खुश होगी। कभी ना कभी आपको मिलने जरूर आएगी। नहीं आएगी सुरेंद्र जी, नहीं आएगी। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं। बचपन से बहुत जिद्दी है। मैं नहीं आएगी। मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। रुको, मैं आपका पाउडर तैयार करके लाती। सुरेंद्र जी, मुझे लग रहा वो नहीं आएगी। देखो, आप अपनी तबीयत खराब मत रखो। ऐसे सोच सोच के और बीमार हो जाओगे। आप थोड़ा अपना ध्यान रखो। ऐसी बेटी को कब तक याद करते रहोगे? याद कर करके तो आपने अपना शरीर आधा कर लिया। अपनी बेटी को भूल जाओ। जब देखो तब बेटी के लिए सोचते रहते हो। उसकी बचपन की यादों में खो जाते हो। पापा, 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 मैं आ गई। पापा, माँ, पापा, अब छोड़कर चले गए। मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आई। माँ बाबूजी कुछ क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते?
क्या हुआ पापा को? बेटी तूने बहुत देर कर दी। तुम्हारे बाबूजी से मैं तुम्हारी बातें कर रहा था, मुझे भी नहीं पता था कि तेरी याद में तेरा पिता मर जाएगा। बाबूजी, पापा मुझे माफ कर देना पापा, आगे खोलिए ना। आपकी बेटी आपके पास आ गई। बेटी, काश यह तुमने पहले कहा होता। तुमने अपने पापा की बात मान ली होती तो आज तुम्हारे पापा जीवित होते। पापा एक बार देख लीजिए, माँ पापा छोड़कर नहीं जा सकते। आरती, तुम्हारे पिता उसी दिन मर गए थे जब तू इस घर की दहलीज मर्यादा को लांघ कर चली गई थी। तेरे पिता ने तेरे कब में तेरे गम में स्त्रिया को छोड़ दिया। आज तुझे अपना घर, माँ बाप याद आ रहे। कोई नहीं, तू कोई नहीं है मेरी, निकल जा यहाँ से। आधी खुशियां तूने उस दिन लूट ली थी जब तू छोड़ कर गए थे। आधी खुशियां आज तूने लूट ली। मुझे मेरा सुहाग तूने छीन लिया। आज तेरे बदनसीबी ने मुझे बदनसीब बना दिया। कोई नहीं है, तू यहाँ से निकल जा। माँ, ऐसा मत बोलो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। बर्बादी के बाद गलती का एहसास नहीं होता। माँ, मुझे धिक्कार है अपने जीवन पर। मेरे गलत निर्णय ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। देख लिया बेटी, एक गलत कदम का नतीजा। ना जाने ऐसे कितने माँ बाप होंगे जो रात में अच्छी नींद तो सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह आंख खुलती है तो पता चलता है उनकी लड़की घर छोड़कर जा चुकी है और अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लेती है। क्या कभी किसी लड़की ने यह सोचा कि एक गलत निर्णय से सब कुछ बिखर सकता है? जो बच्चे माँ बाप की खुशियों को ठोकर मारते हैं उनके जीवन में कभी खुशियां नहीं आ सकती। आज मैं सभी बेटियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपके जीवन में आपके साथी का चयन जो भी माँ बाप करेंगे वही अच्छा है, वही अच्छा है। अरे बेटी तो वो रत्न है जो दुख को सुख में बदल सकती है। बेटी एक नहीं, बेटी दो दो कुलों का नाम रोशन करती है। आज के वर्तमान में मत भटको। हे बेटियों, आपके साथ क्या हो सकता है आपने कभी सोचा नहीं होगा। वैसे भी आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे सुन रहे होंगे कितनी निर्दयता से बेटियों को भ्रम में रखकर मार दिया जाता है।
धर्म परिवर्तन कराकर तुम्हारा शोषण कराया जाता है। अपनी भारतीय संस्कृति को समझो, संस्कारों को समझो, ना भटको ना भटकाओ, सबको अच्छा मार्ग दिखाओ, अच्छा मार्ग दिखाओ, अच्छा मार्ग दिखाओ। बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। माँ बाप को दुख देने वाला सुख चैन भला क्या पाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। सभी से निवेदन है, अपनी बेटियों को संस्कारित करें। ना जाने संस्कारों के अभाव में आपका घर, आपका आंगन कब खाली रह जाए। नाजों से पालने वालों पर मूर्ख तू अत्याचार न कर। नाजों से पालने वालों पर मूर्ख तू अत्याचार न कर। जो तेरी भलाई चाहते हैं, तू उनसे बुरा बर्ताव न कर। जिस रोज बिछड़ेंगे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे सौरभ भाई जो ललितपुर से तपोवन आर्ट ग्रुप के माध्यम से जिन्होंने बहुत ही सुंदर नाटिका यहाँ पर प्रस्तुत की। मैं अपने बलबीर नगर जैन समाज की ओर से भाई सौरभ भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये वास्तविकता है, अगर हम अपने बच्चों के अंदर धर्म की शिक्षा नहीं तो वो यही कार्य करेंगे। पाठशालाओं के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से हमें अपने बच्चों को ज्ञान अर्जित कराना चाहिए, जैन धर्म के संस्कार देने चाहिए। अगर उनके अंदर संस्कार होंगे तो बच्चे ऐसे कार्य नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई, इतनी सुंदर नाटिका का मंचन आपने किया। मेरा मित्र सौरभ भाई तपोवन आर्ट ग्रुप ललितपुर से हमारे बीच पधारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर, वास्तव में जितनी तालियां बजनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा तालियां बजी। और कल का विषय रहेगा एक पुण्य कर्म। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।